मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 16 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA 5.7 अपर्याप्त सत्यापन जांच SL नहीं राज्य त्रुटि राशि शामिल टिप्पणी आपातकालीन प्रवेश में रोगी की लेनदेन ID TID आपातकालीन प्रवेश में रोगी की 0.09 करोड़ लेनदेन ID TID 185 में प्रवेश के समय से 72 घंटों के भीतर उत्पन्न नहीं हुई थी। संसाधित दावे जिनमें से 158 दावों 85.41% के लिए 9 पैसे करोड़ का भुगतान किया गया था। TMS में उत्पन्न TID का रद्दीकरण 11,96,869 TID सामान्य प्रवेश में उत्पन्न हुए रोगियों को नामांकित, जिनमें से TMS में पैकेज का चयन न करने के कारण 1,05,240 8.79% TID रद्द कर दिए गए। 10 तमिलनाडु प्रवेश बटा पूर्व प्राधिकरण की तारीख से पहले निर्वहन का डेटा 16,73,504 रिकॉर्ड में से 11,779 रिकॉर्ड में पूर्व प्राधिकरण की तारीख निर्वहन की तारीख के बाद थी। वैध कारणों के बिना पैकेज लागत में कमी बीमा दावा राशि का नुकसान 4.38 लाख कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित दावा राशि 3 प्रक्रियाओं के लिए अनुमोदित पैकेज लागत से कम थी। अनुमोदित पैकेज के लिए दावा राशि में कमी से सरकार को नुकसान हुआ। अस्पताल 1-1 उत्तर प्रदेश प्रवेश बटा पूर्व प्राधिकरण की तारीख से पहले निर्वहन का डेटा 57,476 मामलों में निर्वहन की तारीख के बाद पूर्व प्राधिकरण किया गया था, जिनमें से 49,682 मामलों में 86.44% भुगतान राशि है। 1,543.28 लाख रुपए भी बनाया गया था। NHA ने अगस्त 2022 ऑडिट टिप्पणियों को स्वीकार किया। 5.8 दावा प्रसंस्करण और निपटान प्रणाली में कमी। दावों के प्रसंस्करण और निपटान प्रणाली TMS के साथ साथ API के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताओं को सफल पैराग्राफ में विस्तृत रूप से नोट किया गया था। ये अवलोकन जुलाई 2022 के महीने के दौरान NHA में किए गए डेटा विश्लेषण का परिणाम है। 5 अगस्त 2001 राज्य विशिष्ट IT प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा को बनाए रखने के लिए सामान्य प्रारूप का गैर उपयोग। जैसा कि कहा गया है, कुछ ब्राउनफील्ड राज्य हैं, अर्थात जिन राज्यों में लाभार्थी डेटा NHA द्वारा नहीं रखा गया है और ये राज्य NHA के साथ डेटा को बाहरी प्रणालियों के माध्यम से साझा करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित मानचित्र में दिखाया गया है। NHA के साथ उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 तक 6 राज्य बाहरी प्रणालियों API के माध्यम से NHA के साथ डेटा साझा कर रहे थे, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है। उपरोक्त राज्यों के अलावा असम ने 31 मार्च 2020 तक अपनी स्वयं की IT प्रणाली का भी उपयोग किया और इसलिए असम के संबंध में उस अवधि के लिए लेनदेन केवल API तालिका में उपलब्ध थे। इन लेनदेन में से किसी ने भी इन ब्राउनफील्ड राज्यों में लाभ का दावा करने वाले लाभार्थियों के PMJA ID पर कब्जा नहीं किया और इसके बजाय एक और प्रणाली उत्पन्न या राज्य विशिष्ट रोगी ID उपलब्ध थी। इनमें से किसी भी रोगी ID का मास्टर डेटा NHA में बनाए और उपलब्ध नहीं था। इस मास्टर डेटा लाभार्थी पहचान प्रणाली या अन्यथा में की अनुपस्थिति में ऑडिट यह पता नहीं लगा सका कि NHA द्वारा इन राज्यों में योजना के नियमों और शर्तों की निगरानी कैसे की जा रही है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि राज्यों ने इन दावों को राज्य विशिष्ट योजनाओं और PMJA में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कैसे अलग किया। इसके अलावा ऑडिट यह पता नहीं लगा सका कि ये ब्राउनफील्ड राज्य अन्य राज्यों से संबंधित रोगियों को योजना के लाभ की अनुमति कैसे दे रहे थे,
पोर्टेबिलिटी के मामले पीएमजे के तहत स्वीकार्य हैं। वास्तव में डेटा विश्लेषण से पता चला कि एपीआई तालिका में उपलब्ध सभी दावों बटा लेनदेन के संबंध में पोर्टेबिलिटी फ्लैग फील्ड का मूल्य 0 उपलब्ध नहीं था। एनएचए ने अगस्त 2022 ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अधिकांश राज्यों के साथ एपीआई एकीकरण पूरा हो गया है। हालांकि अधिक विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा के आंतरायिक नुकसान के मुद्दे को संबोधित किया जा रहा है। 5 अगस्त 2002 टीएमएस बटा एपीआई राज्य विशिष्ट आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैप्चर किए गए डेटा पर अपर्याप्त पूर्व सत्यापन नियंत्रण। टीएमएस बटा एपीआई ऑनलाइन प्रसंस्करण और निपटान के लिए ईएचसीपी द्वारा प्रस्तुत दावों के संबंध में रिकॉर्ड पर कब्जा करते हैं। रिकॉर्ड में रोगी संख्या, केस नंबर, कार्ड नंबर, रोगी की आयु, रोगी लिंग, रोगी राज्य कोड, प्रवेश तिथि, सर्जरी तिथि, डिस्चार्ज तिथि, दावा जमा राशि जैसे डेटा शामिल हैं। डिस्चार्ज बिल बटा सारांश की स्कैन की गई कॉपी के लिए अटैचमेंट विकल्प के साथ अनुमोदित राशि, दावा भुगतान की गई राशि आदि का दावा करें। एक मजबूत प्रणाली को किसी विशेष क्षेत्र में डेटा को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो तार्किक रूप से संभव नहीं है या जो पीएमजे परिभाषित मानदंडों से परे हैं। उदाहरण के लिए, सर्जरी की तारीख डिस्चार्ज की तारीख से पहले होनी चाहिए या डिस्चार्ज की तारीख प्रवेश की तारीख के बाद होनी चाहिए, आदि। इस तरह की अमान्य बटा अतार्किक प्रविष्टियां डेटा की विश्वसनीयता को कम कर देंगी, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण का गलत खुलासा होगा। हालांकि दावा निपटान डेटा के विश्लेषण के दौरान विभिन्न विसंगतियां देखी गईं, जो सफल पैराग्राफ में चर्चा की गई हैं। 5.8.2.1 प्रवेश बटा पूर्व प्राधिकरण बटा दावा प्रसंस्करण की अमान्य तारीखें। ऑडिट ने उल्लेख किया कि एपीआई सिस्टम में कई लेनदेन उपलब्ध थे, जहां महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित दिनांक फील्ड अमान्य थे, अर्थात या तो योजना स्थापना तिथि से पहले या वर्तमान तिथि के बाद। तालिका 5.4 में राज्यवार विवरण दिया गया है। तालिका -5.4 एपीआई के माध्यम से अमान्य तिथियां। अमान्य तिथियों की राज्य संख्या, आदमी, एसेशन डेट, डिस्चार्ज की तारीख, पूर्व प्राधिकरण दीक्षा तिथि, पूर्व प्राधिकरण अनुमोदन, दावा प्रस्तुत करना, दावा अनुमोदन। अरुणाचल प्रदेश 4422, असम 15, कर्नाटक 77 14,888 464, महाराष्ट्र 6,140, तमिलनाडु 334 19,958 526 208 119 489, कुल 430 40,997 532 216 123 489। एनएचए ने अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की एपीआई के माध्यम से डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। 5.8.2.2 कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की अनुपलब्धता। इसी तरह कई महत्वपूर्ण तिथियां एनएचए के साथ साझा किए गए डेटा में खाली बटा उपलब्ध नहीं थीं। इन सभी रिकॉर्डों में यह पता लगाया गया था कि इन दावों पर भुगतान की गई राशि 0 नहीं थी। विवरण तालिका -5.5 में दिए गए हैं। तालिका -5.5 कुछ महत्वपूर्ण तिथि की गैर उपलब्धता। राज्य तिथियां उपलब्ध नहीं हैं। संख्या में पूर्व प्राधिकरण दीक्षा तिथि, पूर्व प्राधिकरण अनुमोदन, दावा प्रस्तुत करने का दावा अनुमोदन। आंध्र प्रदेश 23,973 19,298 26,961 33,656। असम 4 जून 2016 72। कर्नाटक 2,532 6,421 4,260 80,469। महाराष्ट्र 7,951 8,030 7,103 7,525।
तमिलनाडु 1800, 2066, 985, 1381। कुल 36,260, 35,812, 39,325, 1,23,103। उपरोक्त के अलावा एनएचए के पास मृत्यु की तारीख पर कब्जा करने का प्रावधान था, जहां उपचार के दौरान किसी भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मामलों में छुट्टी की तारीख पर कब्जा नहीं किया जाता है। एपीआई तालिका में सभी मामलों में मृत्यु की तारीख को खाली छोड़ दिया गया था। यह दर्शाता है कि ब्राउनफील्ड राज्य इस महत्वपूर्ण जानकारी को कैप्चर नहीं कर रहे हैं। एनएचए ने अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की एपीआई के माध्यम से डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। 5.8.2.3 संबंधित रोगी के निर्वहन की तारीख के बाद सर्जरी की तारीख। 2,25,827 मामलों में यहां तक कि सत्यापन नियमों का सबसे सरल एपीआई प्रणाली में नहीं बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन मामलों में भुगतान किया गया था जहां सर्जरी की तारीख बाद में अस्पताल से उस मरीज के निर्वहन की तुलना में थी। राज्यवार विवरण तालिका -5.6 में दिए गए हैं। तालिका -5.6 डिस्चार्ज की तारीख के बाद सर्जरी की तारीख। राशि। इन दावों पर भुगतान किए गए दावों की राज्य संख्या। आंध्र प्रदेश 2,28,602। अरुणाचल प्रदेश 41, 4,06,050। असम 26,425, 12,75,48,124। कर्नाटक 19,223, 6,41,95,947। महाराष्ट्र 1,79,584, 3,73,08,27,276। तमिलनाडु 552, 46,19,030। कुल 2,25,827, 3,92,76,25,029। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की एपीआई के माध्यम से डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया और कहा, अगस्त 2022 की एपीआई के माध्यम से डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और ऐसी विसंगतियों से बचने के लिए आवश्यक सत्यापन किया जाएगा। 5.8.2.4 रोगी आयु स्तंभ में अमान्य और अशक्त प्रविष्टियां। एपीआई तालिका में रोगी आयु क्षेत्र का डेटाबेस में सही उल्लेख नहीं किया गया था। राज्यवार विवरण तालिका -5.7 में दिए गए हैं। तालिका -5.7 अमान्य रोगी की आयु। राज्य रोगी आयु वर्षों में कुल 0 या नल 100 से 139, 259। आंध्र प्रदेश 37,602, 70, 37,609। अरुणाचल प्रदेश 101। असम 196, 54, 252। महाराष्ट्र 46,688, 60, 46,694। कुल 84,487, 67, 84,556। टीएमएस में भी इसी तरह की त्रुटि नोट की गई थी। यह ऊपर से स्पष्ट है कि सिस्टम में आयु कॉलम में संदिग्ध प्रविष्टियों को रोकने के लिए एपीआई और टीएमएस दोनों प्रणालियों में उचित सत्यापन नियंत्रण का अभाव है। एनएचए ने अवलोकन अगस्त 2022 को स्वीकार किया और सिस्टम में आवश्यक सत्यापन को शामिल करने का आश्वासन दिया। 5.8.2.5 पूर्व प्राधिकरण दीक्षा तिथि से पहले प्रवेश। ऑडिट ने उल्लेख किया कि कई दावों में प्रवेश की तारीख टीएमएस प्रणाली में पूर्व प्राधिकरण दीक्षा तिथि से पहले थी। तालिका 5.8 में राज्यवार विवरण दिया गया है। तालिका 5.8 पूर्व प्राधिकरण तिथि से पहले प्रवेश।
राज्य बटा यूटी दावों की संख्या जहां पूर्व प्राधिकरण दीक्षा की तारीख से पहले प्रवेश की तारीख दावों की संख्या जहां पूर्व प्राधिकरण दीक्षा की तारीख से पहले पूर्व प्राधिकरण अनुमोदन की तारीख। अंडमान और निकोबार द्वीप 182 उपलब्ध नहीं है। गुजरात 34,40,93। मध्य प्रदेश 305,55। केरल 1959 उपलब्ध नहीं है। एनएचए ने कहा अगस्त 2022 की विभिन्न परिचालन कारणों से सिस्टम में प्रवेश की बैकडेट की अनुमति है। वर्तमान में निजी अस्पताल के मामले में प्रवेश की वास्तविक तिथि के 3 दिनों के भीतर और सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 5 दिनों में पूर्व प्राधिकरण उठाया जा सकता है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।